बॉलीवुड में पैन इंडिया फिल्म रिलीज होती है तो मैक्सिमम 5 लैंग्वेजेस में, कंगुआ 38 लैंग्वेज में रिलीज होगी। मैक्सिमम बैक डांसर्स का यूज करना बॉलीवुड की अचीवमेंट रही है। पठान में शाहरुख खान के साथ गाने में 1000 बैक डांसर्स ने काम किया था। इस फिल्म के एक गाने में 1500 बैक डांसर्स का यूज किया जाएगा। सूर्या 2009 में रिलीज्ड फिल्म आयान में 10 डिफरेंट लुक्स में नजर आए थे और इस बार वो 13 डिफरेंट लुक्स में दिखेंगे। इवन बजट में भी इस फिल्म का कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं बॉलीवुड वर्सेस टॉलीवुड नहीं करना चाहता हूं, बट इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि तमिल या साउथ फिल्म इंडस्ट्री हर रोज एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रही है और कंगुआ भी कुछ नए कीर्तिमान तो रिलीज से पहले ही स्थापित कर चुकी है। रिव्यू करेंगे कंगुआ का ट्रेलर। ट्राइबल कम्युनिटी को इस खूबसूरत तरीके से पर्दे पर शायद ही पहले उतारा गया होगा। सिनेमेटोग्राफर ने जहां जंगल की सुंदरता को कैप्चर करने में कसर नहीं छोड़ी, तो वहीं हरे जंगल को रक्त रंजित लाल होते दिखाना भी सिनेमेटोग्राफी का जबरदस्त नमूना है। एक तरफ साउंड डिजाइन विजुअल्स को गहराई से समझाने में सहायक सिद्ध हो रहा है, तो वहीं विजुअल इफेक्ट्स फिल्म के बजट को जस्टिफाई करता भी दिख रहा है। करीब 350 करोड़ के बजट वाली इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर लग भी रहा है कि खर्चा तो सही जगह हुआ है। तो ट्रेलर से फिल्म की कहानी का कुछ खास खुलासा तो नहीं हो पाता, तो ये अच्छा भी है कि लोगों में ये इस कहानी को लेकर जिज्ञासा रहेगी और यही चीज उन्हें थिएटर तक भी ले आएगी। ट्रेलर के पहले ही दृश्य से लोकेशंस की खूबसूरती का अंदाजा लगाया जा सकता है। इवन उन सुंदर घाटियों को जिस तरीके से कैप्चर किया गया है वो भी सिनेमेटोग्राफर की काबिलियत को दिखाता है। इसके बाद डीएसपी का बीजीएम और टॉप एंगल से लिया गया एक शॉट मिस्टीरियस जंगल होने की ओर इशारा करता है और इसके बाद नजर आता है आग का दरिया। अब हरे भरे जंगल में आग का दरिया, ऐसा क्यों? तो भाई अब ट्रेलर में ही सब जान जाओगे तो कैसे काम चलेगा। बट फिल्म का जो टाइटल है कंगुआ, उसका अर्थ होता है द मैन विद द पावर ऑफ फायर, अग्नि की शक्तियों वाला मानव। तो ऐसे में ट्रेलर में आग की नदियां दिखाई गई है, तो ऑब्वियसली उसका कनेक्शन फिल्म के लीड हीरो सूर्या से रहा होगा। इसके बाद ट्रेलर में देखने को मिलता है एक अंग्रेज। वैसे तो टीजर क्या, इस फिल्म के फर्स्ट लुक से भी ये अनुभव हो गया था कि ये एक पीरियड फिल्म होगी, बट अब एक ब्रिटिशर का ट्रेलर में दिखना मतलब ये कहानी राजा महाराजाओं के समय वाली ना होकर ब्रिटिश शासनकाल की रहेगी। बॉबी देओल के लुक का सबको इंतजार था कि वो कैसे दिखेंगे, तो ट्रेलर में उनकी एंट्री एक बाज को देखते हुए डायलॉग बोलने से होती है और सच पूछिए तो उनके डायलॉग में एक वजन फील होता है एंड तमिल लिपसिंग भी परफेक्ट लगती है। बॉबी देओल ने बताया भी था कि उन्होंने 2 महीने तमिल सीखा था। आगे भी उनके कुछ दृश्य में वो क्रूर किस्म के किरदार में देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद सूर्या फ्रेम में आते हैं और साथ में आता है एक बाज। अंडर वाटर शॉट में बहुत से कटे हुए हाथ असीम क्रूरता को दर्शाते हैं। तो वहीं नेक्स्ट दृश्य में एक और कैरेक्टर जो कि अगेन किसी कबीले का सरदार लगता है, उसे भी कंगुआ की तलाश है। इट मींस अनेकों कबीले के सरदारों को कंगुआ चाहिए। अब क्यों चाहिए ये तो फिल्म देखकर पता चल पाएगा। मैंने तमिल वर्जन वाला ट्रेलर देखा है जिसमें सूर्या बॉबी देओल के सामने तलवार से हाथ काटकर कहते हैं, देख मेरा खून तुझसे अलग है क्या। और उसके बाद बॉबी देओल के विजुअल्स देखने को मिलते हैं। अब इस लाइन के 3 अर्थ निकाले जा सकते हैं। पहला कि सूर्या ने इंसानियत के नाते ये लाइन बोली कि हम सबका खून एक सा है, फिर ये मारकाट क्यों, कुछ ऐसा ही। दूसरा कि सूर्या और बॉबी देओल भाई हो सकते हैं बट अलग अलग नेचर के, तब सूर्या बॉबी को यह बात कह रहे हों कि दोनों के खून एक ही हैं, फिर हमारे बीच कैसी दुश्मनी। और तीसरा एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग कि फिल्म में सूर्या ने ये लाइंस किसी और सीन में कही हो और ट्रेलर में इस लाइन को बोलने के ठीक बाद बॉबी देओल का जो रिएक्शन दिखाया गया है वो शॉट फिल्म में कहीं और रखा गया हो, मतलब दोनों सीन्स का आपस में कोई कनेक्शन ही ना हो। ट्रेलर में दिखाए गए कॉस्ट्यूम्स, डांस, हथियार आदि तमिलनाडु की आदिवासी सभ्यता को दर्शाते हैं। ट्रेलर के बाद के दृश्यों के एक्शन सीन्स में जिस तरह के विजुअल्स, जिस तरह का सिनेमेटिक लुक दिखाया गया है वो ऑसम है। लास्ट का मगरमच्छ और सूर्या वाला दृश्य तो एकदम कमाल का है। ओवरऑल जब हम ट्रेलर देखते हैं तो एक चीज नोटिस की मैंने कि बॉबी देओल के सभी दृश्य ऐसे लोकेशन पे थे जहां ग्रीनरी बिल्कुल नहीं थी, उजाड़ जगह है और उनके हर दृश्य में येलो टोन कलर यूज किया गया है। वहीं सूर्या के हर दृश्य में जंगल, ग्रीनरी, समुद्र देखने को मिलता है और उनके दृश्यों में ब्लू टोन कलर का यूज देखने को मिला है। तो इसके पीछे की गुत्थी भी हमें फिल्म में पता चल पाएगी। नो डाउट ट्रेलर पावरफुल लग रहा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं देता। बाकी सूर्या और बॉबी देओल की इस जोड़ी का तो सबको बेसब्री से इंतजार था। लेट्स सी 10 अक्टूबर को ये फिल्म थिएटर में कितना सुनामी ला पाती है। हैव ए नाइस डे।